और देखिए लैंड कर गया विमान जो है लैंड कर गया है। नैन्सी पेलोसी का ये विमान है जो लैंड कर गया है। अब किसी भी वक्त वो तस्वीर सामने आएगी और निधि देखना होगा स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है, क्योंकि तनाव है और स्वागत भी करना है। ताइवान के सामने चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर में विमान से बाहर निकलेंगी नैन्सी पेलोसी। उनकी यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा। अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो निचला सदन है, उसकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और उनकी ताइवान यात्रा को लेकर चीन बौखलाया हुआ है, भड़का हुआ है, और इसी वजह से ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। कुछ ही देर में विमान से बाहर निकलेंगी। एयरपोर्ट पर, ताइपे एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त स्वागत की तैयारियां भी हो रही हैं नैन्सी पेलोसी के स्वागत के लिए। दूसरी तरफ ताइवान में कई जगह पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। चीन ने अपनी धमक दिखा दी है, वो सुखोई 35 विमान उड़ा रहा है ताइवान के आसमान में। तो ये एक तनाव की स्थिति बनती दिख रही है इस वक्त चीन और ताइवान के बीच में अमेरिका की एंट्री के बाद। और अमेरिका जो कि चाहता है ताइवान का समर्थन, वो नहीं चाहता कि बल के आधार पर जो चाइना लगातार ये कोशिश करता रहा है, अपना हिस्सा बताता रहा है ताइवान को, वो होने नहीं देगा। अमेरिका पहले भी कह चुका है, लेकिन चीन कह रहा है कि अगर अमेरिका इस तरह से एंट्री और दखल देगा, हस्तक्षेप करेगा, तो फिर अंजाम भुगतना होगा। आग से खेल रहा है इस वक्त अमेरिका। तो क्या चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा, या फिर चीन जो है वो ताइवान पर युद्ध बोलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त तकरार और तनाव दोनों बरकरार हैं। बिल्कुल, तकरार और तनाव के बीच में नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, लाइव तस्वीरें स्वागत सत्कार में किस तरीके से लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये कवरेज जो है रिपब्लिक भारत पर नॉन स्टॉप आप देख रहे हैं, क्योंकि ताइवान पहुंच गई हैं नैन्सी पेलोसी। और ताइवान पहुंचने के बाद क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि एक तरफ देखिए एयर स्पेस बंद हो चुका है। चीन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। चीन ने साफ तौर पर वैश्विक पटल पर, मंच पर यह बताने की कोशिश की है। और देखिए आप, स्वागत के लिए ताइवान के उच्च राजनेता पहुंचे हुए हैं, अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। यानी ताइवान जो है अपने इरादे मजबूत रखे हुए है। भले ही सेना और अगर कंपेयर करें चीन और ताइवान की, तो कोई कंपैरिजन नहीं है निधि। जहां चीन की सेना तीसरे नंबर पर है, तो ताइवान की सेना 21वें पायदान पर है। लेकिन आज ताइवान ने ये साबित कर दिया है कि अगर नैन्सी पेलोसी आती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कई मोर्चों पर ताइवान का साथ दिया है। बिल्कुल, और विमान जो है नैन्सी पेलोसी का वो ताइवान एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है, ताइपे में लैंड हो चुका है। नैन्सी पेलोसी जो कि कुछ ही देर में बाहर निकलेंगी इस विमान से, और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ताइवान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से ये एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश, ताइवान का समर्थन करने की कोशिश। जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, शुरू से ही चीन अपना दबदबा कायम करने के लिए ताइवान पर अपना हक जताता आया है, अधिकार जताता आया है, और वो बल के आधार पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। उसकी निर्भरता भी ताइवान पर ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगा। अमेरिका लगातार समर्थन कर रहा है ताइवान का, और ये समर्थन का ही हिस्सा है मृदुल, कि जो नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं निचले सदन की, अमेरिका के संसद की, वो दौरा कर रही हैं। और बीते 25 सालों में अगर 97 से देखें तो 1997 के बाद से इतना बड़ा दखल अमेरिका की तरफ से नहीं था, क्योंकि एक बड़ा अधिकारी अमेरिका का ताइवान आ रहा है, और अगर दौरा होगा तो फिर मुलाकातें और फिर जो बातचीत होगी ताइवान और अमेरिका के बीच में, वो भी अहम स्तर पर जाएंगी। और यही बात चीन को अच्छी नहीं लग रही है, यही बात चीन को अच्छी नहीं लग रही है। नैन्सी पेलोसी का विमान इस वक्त रनवे पर आप देख रहे हैं, ये विमान लैंड हो चुका है, और अब कुछ ही देर में नैन्सी पेलोसी बाहर निकलेंगी विमान से। एयरपोर्ट पे भी उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से इस वक्त की जा रही हैं। तो ताइवान की जो तस्वीरें हैं वो चीन को अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल, और 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो दर्शकों को जाननी चाहिए। जो आप बता रही थी निधि, उसके मुताबिक अमेरिका एक तरफ तो ये मानता है कि हाँ, चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसका समर्थन करता है, और संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें तो वो भी ताइवान को जो है अलग हिस्सा मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये दौरा किया जाता है। अगर ये दौरा कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, तो फिर चीन ये कह सकता है कि आप हमारी वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ,
अगर ऐसा होता है तो चीन के पास एक मौका रहेगा और वो इसको आधार बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ताइवान की भूमिका आने वाले वक्त में क्या रहने वाली है वो बहुत हद तक साफ हो जाएगा जब नैन्सी पेलोसी उतरेंगी और अगर कूटनीतिक रिश्तों पर बात होगी तो फिर क्या अमेरिका ये साफ कर देगा कि वो ताइवान को भी मानता है। ताइवान पर अगर चीन अपनी टेढ़ी नज़र गढ़ाएगा तो फिर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या इतने हद तक अमेरिका कोई कदम उठा सकता है? क्योंकि अगर चीन की बात करें तो वहां शी जिनपिंग के सामने कुछ चुनौती हैं और वो ये है कि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उनके सामने चीन को मजबूती कैसे मिले ये निधि बहुत बड़ी बात है। इसलिए हो सकता है कि चीन कोई ऐसा कदम उठाए जिससे वो अपने आप को भी मजबूत